वी आर एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक। मैंने लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th आपको होमवर्क में दिया था, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9, if the cost price of 15 sofa set is equal to selling price of 20 sofa set, मतलब 15 सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस 20 सोफा सेट की सेलिंग प्राइस के इक्वल है, बट हमको किसी की भी कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि लेट, हम क्या करेंगे इसमें, लेट माना कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, जैसे 15 सोफा सेट का बोला ना, तो पहले हम 1 सोफा सेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सोफा सेट इक्वल टू ₹X, मतलब 1 सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस को हमने कितना मान लिया, X। पर ऐसे कितने सोफा सेट है आपके पास, 15 सोफा सेट, तो आप क्या लिख दोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 सोफा सेट। 15 सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, 15X। कितनी हो जाएगी, 15X। इतना आ गया समझ में? तो ये हमने क्या निकाली, कॉस्ट प्राइस। कितने सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस निकाली हमने, 15 सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उसके पास में 1 सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपके पास, X इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 सोफा सेट। मतलब ये किसके इक्वल होगा, 20 सोफा सेट की सेलिंग प्राइस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है ना? तो अब अपन क्या करेंगे, 20 सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, अपन को पहले उसको निकालना पड़ेगा कि 20 सोफा सेट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 सोफा सेट इज इक्वल टू 15X, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 सोफा सेट इज इक्वल टू, गिवन हमने लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 सोफा सेट। ठीक है, अब 15 सोफा सेट की कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू, इसकी कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है 15X है। कितनी है, कितनी है आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 सोफा सेट इज इक्वल टू 15X। तो 1 सोफा सेट की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सोफा सेट इज इक्वल टू 15/X अपॉन 20। ये 1 सोफा सेट की प्राइस निकाली। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अब उन्होंने क्या बोला, आपको क्या निकालना है, फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लॉस पता होना चाहिए कि उन्होंने लॉस कितना हुआ। तो लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, पहले हम लॉस का फॉर्मूला लगा लेंगे। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP। तो CP कितना है आपका, X, और SP कितना है आपका 15X माइनस 20। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, तो 20X माइनस 50X कितना आ जाएगा, 5X अपॉन 20। 5 × 5, 5 × 4 20, मतलब X अपॉन 4। ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस। अब लॉस परसेंट निकालेंगे इससे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, X अपॉन 4, CP कितना है आपका, X मल्टीप्लाई 100 माइनस इंटू 100,
लॉस अपॉन क्या लिखोगे, लॉस अपॉन क्या गया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब क्या होगा बेटा, देखो x अपॉन 4 है ना, तो ये आ जाएगा x अपॉन 4 इंटू एक्स इंटू 100। तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। मतलब उसको 25% का क्या हो गया, लॉस हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ उसको, 25% का लॉस हुआ। आगे आपको समझ में क्वेश्चन कि हमको किस टाइप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, if the selling price of 40 toys is equal to the cost price of 50 toys। सेलिंग प्राइस दे रखी है 40 टॉयज की, तो हमको पहले 40 टॉयज की जो सेलिंग प्राइस है उसको हम 1 टॉयज की निकालेंगे। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉय इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। उन्होंने 40 टॉयज का बोला है, तो हमने पहले किसका निकाला, 1 टॉय का, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। फिर लिख लेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ कितने टॉयज, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टॉयज। फिर कितने टॉयज का निकाल लेंगे हम, 40 टॉयज। तो ये कितना हो जाएगा, 40x। कितना हो जाएगा ये, 40x। ये तो हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉय इक्वल टू x, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टॉयज इक्वल टू 40x। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टॉयज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टॉयज। ये आपको गिवन है, तो 40 टॉयज तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टॉयज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमने निकाल चुके, कितनी है ये, 40x। कितनी है ये, 40x। अब हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टॉयज 40x है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय, कितने टॉय के लिए निकालेंगे, 1 टॉय। ये कितना हो जाएगा, 40x अपॉन 50, ठीक है। तो एक 0 से एक 0 क्या हो जाएगी, कैंसल, मतलब 4x अपॉन 5। ये 1 टॉयज की क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट प्राइस। 1 टॉयज की क्या हो गई है, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमको गेन निकालना, गेन परसेंट, तो गेन निकालना पड़ेगा। गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक। तो ये भी 1 टॉयज की कॉस्ट प्राइस है और ये भी 1 टॉय की है। तो एसपी कितना है आपके पास में, एक्स है, एक्स ये भी 1 का है, ये कितना है, 4x अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5x माइनस 4x, तो कितना आ जाएगा, ये x अपॉन 5। मतलब गेन उनको हो गया x अपॉन 5। अब आपको निकालना है गेन परसेंट। अब गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, गेन अपॉन मतलब x अपॉन 5, गेन अपॉन गेन, गेन अपॉन सीपी। सीपी कितना आपका, सीपी हम निकाल चुके हैं, सीपी पे ही निकलेगा, है ना। तो सीपी कितना आपका, 4x अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100। तो देखो 5 से 5 कैंसल, x से x कैंसल, तो ये इसका भी आंसर कितना आएगा, 25%। कितना आएगा,
गेन परसेंट भी आपका इसका चेक करें कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका भी 25% ही आंसर है। ओके, आ गया आपको समझ में। अब इसके मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको कुछ भी नहीं करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं करना, मैंने 9, 10 करवा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 7, 8 नहीं करना। तो ये 9 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर्स को करने के लिए आपको इसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसकी बहुत अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और आप जितनी इसकी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे ये सब आपको और अच्छे से आएंगे। ओके, थैंक्स।